हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। चलिए आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, तो अगर आप कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर टीजीटी कॉमर्स या पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप क्लास 11th या 12th में हो कॉमर्स के, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका 12th क्लास का है। ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज की, उसमें जो पहला चैप्टर है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, आज हम उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके नाम को ही डिस्कस कर लेते हैं कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रबंधन। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज हम देखेंगे कि मैनेजमेंट के क्या नेचर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि क्या फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं मैनेजमेंट की, और उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। The above case is an example of a successful organization which is among the top companies in India. It has risen to the top because of its quality of management. Management is required in all the kinds or organizations. तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है या ऐसा सिस्टम है जो हर ऑर्गेनाइजेशन को इसकी जरूरत पड़ती है, यानी कि ये परवेसिव होता है। ठीक है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन हर डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, those manufacturing handlooms, tradings in consumer goods or providing hair styling services and even in non-business organization। ठीक है, तो अगर कोई नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट हमें अपनी डेली लाइफ में कुछ चीजों को मैनेज करना होता है, मैनेजमेंट का प्रयोग हम खुद अपनी लाइफ में करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना सा है कि मैनेजमेंट आपका एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी जरूरत हर जगह हर डिपार्टमेंट में पड़ती है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर किसी भी तरह की वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। हम मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्मिता राय इज अ 38-year old entrepreneur who grew up in a rural district called नामची। तो स्मिता राय जो कि 38 ईयर्स की है, एक इंटरप्रेन्योर। ठीक है, और ये आपके नामची डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं, जो छोटा सा रूरल यानी गांव का एरिया है, वहां पे ये रहती हैं साउथ सिक्किम में। शी वॉज वेरी गुड इन आर्ट एंड क्राफ्ट। तो वो आर्ट और क्राफ्ट में काफी अच्छी हैं। ठीक है, वैक्स मॉल्ट्स, शी लव टू मेक कैंडल्स, उनको कैंडल्स बनाना काफी पसंद है। ठीक है, ऑफन शी मेक इनटू टॉयज एंड स्मॉल पीसेस ऑफ आर्ट विद वैक्स एंड यूज इट एज अ गिफ्ट फॉर हर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। शी वॉज लव्ड एंड अप्रिसिएटेड फॉर दिस। उन्होंने अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट में दिया है टॉयज बना करके और कैंडल्स। ठीक है, तो उनके फ्रेंड्स ने इसको काफी अप्रिसिएट किया। स्मिता वॉज नेवर हैप्पी विद द कंडीशन ऑफ द वुमेन इन हर डिस्ट्रिक्ट। तो स्मिता अपने डिस्ट्रिक्ट में रह करके एक वुमेन की कंडीशन से ज्यादा खुश नहीं है। मोस्ट वेयर पुअर एंड जॉबलेस, तो बहुत सी वुमेन्स वहां पर पुअर है और जॉबलेस है, इसलिए स्मिता भी पुअर और जॉबलेस हैं, वो खुश नहीं है। ठीक है, सो शी प्लान टू डू समथिंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बिकॉज शी न्यू दैट इम्पार्टिंग स्किल्स फॉर लिवलीहुड इज नीडेड बट शी हैड नो आइडिया ऑफ हाउ टू इम्प्लीमेंट हर आइडिया। ठीक है, तो उनके पास भी कुछ प्लान्स है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए क्या 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 चीजें कर सकती हैं। ठीक है, अपनी स्किल्स का कैसे यूज कर सकती है और अपनी लिवलीहुड की जो अपनी जिंदगी की जो नीडें हैं, जो जरूरतें हैं, उनको कैसे पूरा कर सकती हैं। लेकिन उनके पास प्लान है, लेकिन कोई आइडिया नहीं है कि वो उन चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, इन अगस्त 2012 सी मेट अभिषेक लामा। तो अगस्त 2012 में वो एक अभिषेक लामा से उनकी मुलाकात होती है। द ब्रांच मैनेजर ऑफ NEDFI, तो वो NEDFI के ब्रांच मैनेजर हैं अभिषेक लामा। नामची ब्रांच, a financial corporation which support local people with skills development programs and also channelize them into revenue generating activities। तो ये जो नामची ब्रांच है ये फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस को सपोर्ट करती, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है एक तरीके की, और ये लोकल लोगों को
गरीब लोगों को सपोर्ट करती है, ठीक है, जो आसपास के एरिया के लोग होते हैं उनको सपोर्ट करती है, उनकी स्किल्स को और ज्यादा डेवलप करती है और उनके वर्क को चैनलाइज करती है और उनको रेवेन्यू जनरेट करने की एक्टिविटीज में मतलब सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, ठीक है। स्मिता गॉट इंटरेस्टेड, तो स्मिता जान करके इसमें काफी इंटरेस्ट लेती हैं। आगे देखते हैं। आई लव मेकिंग कैंडल्स, देन व्हाई नॉट कन्वर्ट माई हॉबी इनटू अ वेंचर। तो स्मिता कहती है कि जब मुझे पसंद है, अच्छा लगता है, मुझे प्यार है कैंडल बनाने से, तो क्यों ना मैं इसको एज अ वेंचर, अपनी हॉबी को अपने वेंचर के रूप में क्यों ना ट्रीट करूं। एंड इन्वॉल्व दीज रूरल वुमेन ऑल्सो, शी थॉट। दिस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नामची डिजाइनर कैंडल्स विद द हेल्प ऑफ NEDFI। तो उनको जो है कैंडल्स बनाने का वो मिलता है, वो डिजाइनिंग करती हैं वहां पे NEDFI में अभिषेक की मदद से, ठीक है। सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस and support from different stakeholders in various dimensions. Since then, the women have never looked back despite challenges. तो वो अपने challenges को accept करती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। Women also faced a lot of harassment, but they could overcome all those troubles. तो women बहुत ज्यादा ट्रबल करती है, हेरासमेंट भी फेस करती है, ठीक है, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि एक लड़की की लाइफ में आती है, ठीक है। नामची डिजाइनर कैंडल्स हैज 100% वुमेन एज एम्प्लॉइज एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस वेराइटीज ऑफ कैंडल्स। तो जो नामची डिजाइनर कैंडल्स हैं वो बहुत सी कैंडल्स प्रोवाइड मतलब बनाती हैं और उनके ज्यादा से ज्यादा 100% वुमेन एम्प्लॉइज ही हैं उनके उसमें डिजाइनिंग कंपनी में, ठीक है, और प्रोड्यूस करती है वेराइटीज ऑफ कैंडल्स। ड्यूरिंग दिवाली दे प्रोड्यूस कस्टमाइज कैंडल्स मीन फॉर द ओकेजन्स। तो दिवाली के टाइम वो कुछ कस्टमाइज कैंडल्स हैं जो कि वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ओकेजन के लिए जो उन्होंने संभाल के रखी होती है। दिस दिवाली थीम्ड कैंडल हैज बीन अ सक्सेस इन सिक्किम एज इट्स डिमांड इंक्रीजेस ऑन अ अर्ली बेसिस। तो ये जो इस दिवाली की थीम जो आई थी उसमें कैंडल को सक्सेस किया गया था सिक्किम में और उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई थी हर साल, ठीक है, बढ़ती ही जा रही थी। चलिए आगे देखते हैं। नामची डिजाइनर कैंडल्स हैज बीन रिसीविंग न्यूमरस अवार्ड्स सच एज नॉर्थ ईस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2015-16 फॉर सिक्किम एंड श्रीनाथा शंकर मिशन ऑफ गुवाहाटी ऑन 26 अप्रैल 2018 एट न्यू दिल्ली। तो इनकी कैंडल्स काफी फेमस थी और कई अवार्ड भी इनको मिल चुके थे, ठीक है। A typical day in Asmita's life consists of a series of interrelated and continuous functions. She has to plan a special festive collection for Diwali. This means organizing more funds and recruiting more workers. She also has to regularly communicate with her suppliers to ensure that dealings regarding delivery of goods are met. तो ये अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, ठीक है, धीरे धीरे ये मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को अपने काम में ला रही हैं, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ द डे शी मीट्स कस्टमर्स फॉर अ जनरल फीडबैक एंड एनी सजेशंस दैट दे मे हैव। स्मिता इज मैनेजिंग नामची डिजाइनर कैंडल्स, सो इज द प्रिंसिपल मैनेजिंग योर स्कूल। जैसे कि एक स्कूल में प्रिंसिपल मैनेज करता है उसी तरीके से स्मिता जो है नामची डिजाइनर कैंडल्स में मैनेजमेंट करती हैं, ठीक है। They all manage organizations, schools, hospitals, shops, and large corporations are all organizations with diverse goal that are aimed at achieving something. तो कुछ भी अचीव करने के लिए, कुछ चीजें हमें अचीव करने के लिए हर जगह पे मैनेजमेंट का वर्क होता है, ठीक है, मैनेजमेंट यूज किया जाता है, हर चीज मैनेज की जाती है। जैसे स्कूल में मैनेजमेंट होता है, हॉस्पिटल में मैनेजमेंट होता है, शॉप्स में मैनेजमेंट होता है, ठीक है, बड़ी से बड़ी कॉरपोरेशन में भी मैनेजमेंट किया जाता है, वहां पे भी चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाता है और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हर चीज मैनेज की जाती है, ठीक है। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज और व्हाट इट्स गोल माइट बी, दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन, मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स। तो ये मैटर नहीं करता कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है या आप किस टाइप का जॉब कर रहे हो, ठीक है, मतलब किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो। मैनेजमेंट की कुछ चीजें कॉमन है जो हर जगह मैनेजर्स वैसे ही मैनेज करते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस कुछ कॉमन सी हैं। You have observed that Smita's work as a manager consists of a series of different activities or functions aimed at achieving the goals of the organization.
तो जैसा कि हमने ऑब्जर्व भी किया कि स्मिता एज अ मैनेजर वर्क कर रही थी वहां पे, ठीक है। तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज करती थी, फंक्शंस करती थी और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कई चीजें करती थी, जैसे कि ओकेजन्स के लिए, दिवाली के लिए अलग तरह की कैंडल्स बना करके रखना, ठीक है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट ही कहलाता है, चीजों को ऑर्गेनाइज करना। दीज इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस आर अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सब मैनेजमेंट के ही पार्ट होते हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड या इंटरकनेक्टेड फंक्शंस होते हैं। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस। तो कोई भी जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो बाय चांस अपने गोल्स को अचीव नहीं करती, उसके लिए बहुत सी मेहनत लगती है, ठीक है। उनको कई प्रोसेस करने पड़ते हैं और उन्हीं प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, तो मुझे आपको पढ़ाना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली आपको पढ़ाने चली जाती हूँ, उसके लिए मुझे काफी प्लान करना पड़ता है, कंटेंट तैयार करना पड़ता है, ठीक है, टाइम निकालना पड़ता है, उसके बाद मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो कहने का मतलब इतना सा है कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो उसके लिए मुझे काफी चीजें सोचनी पड़ती है, काफी प्लान करना पड़ता है, कुछ चीजें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, टाइम को मैनेज करना पड़ता है, कंटेंट तैयार करना पड़ता है, तब जा करके मैं आपके सामने पढ़ाती हूँ। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये भी एक तरह का मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल। तो सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैनेजमेंट जरूरी होता है, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। तो डिपेंड नहीं, ये जरूरी नहीं है कि स्मॉल हो तभी मैनेजमेंट जरूरी है। तो जितनी भी स्मॉल या बिग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हो या फिर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करती हो, हर जगह मैनेजमेंट एसेंशियल होता है, ठीक है। मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल्स मेक देयर बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इंडिविजुअल्स तभी एक बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, मैनेजमेंट के थ्रू ही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स। तो मैंने बताया था कि मैनेजमेंट के जो भी फंक्शंस होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। Later in this chapter, you will understand that although both of them are managers, they function at different levels in the organization. The time spent by a manager in different function, however, is different. Manager at the top level spend more time in planning or organizing than managers at a small level of the organization. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि टॉप लेवल के मैनेजर हैं कि मिडिल लेवल के मैनेजर हैं, तो इस हिसाब से उनके वर्क मेन फंक्शंस कहाँ पे वो ज्यादा फोकस करते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैनेजमेंट इज अ वेरी पॉपुलर टर्म एंड हैज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, मेनली फॉर टेकिंग चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज इन एनी एंटरप्राइज। तो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और बहुत ही पॉपुलर टर्म होता है, ठीक है। एज यू हैव बीन फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल एंड केस स्टडी दैट management is an activity which is necessary whether there is a group of people working in an organization। तो हमने ये जो एग्जाम्पल देखा उससे ये समझ में आ गया कि मैनेजमेंट जरूरी होता है हर जगह, हर लेवल पर, ठीक है। चाहे वो जिस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल लेवल पे हो या बिग लेवल पे हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, हर जगह हमें मैनेजमेंट की जरूरत होती ही है, ठीक है। पीपल इन organizations are performing diverse tasks but they are all working towards the same goal। तो पीपल्स जो है अलग अलग काम करते हैं लोग, लेकिन एक ही गोल को अचीव करने के लिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है। मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टवर्ड अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, अ गोल, ठीक है। तो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट वर्क करता है। मैनेजमेंट हैज टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड इफेक्टिवनेस विद द लिस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट अ मिनिमम कॉस्ट। तो कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके, कम से कम कॉस्ट का यूज करके हम जब इफेक्टिवनेस लाते हैं अपने काम में और अपने गोल को अचीव करते हैं, तो वो सब मैनेजमेंट में ही हो पाता है, मैनेजमेंट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Management has therefore been defined as a process of getting things done with the aim of achieving goals. If it
इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम काम करते हैं अपने एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, वो भी इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, यानी कि कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके, कम से कम कॉस्ट का यूज करके जब हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, वी नीड टू एनालाइज दीज डिफिनीशंस, देयर आर सर्टेन टर्म्स विच आर रिक्वायर elaboration, these are process, effectively and efficiently। तो ये सब टर्म्स आपके मैनेजमेंट में आए हैं, समझते हैं हम एक एक को। प्रोसेस इन द डिफिनीशन मीन्स द प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन। तो किसी काम को पूरा करने के लिए जो प्राइमरी फंक्शंस हम करते हैं वही मैनेजमेंट में क्या कहलाते हैं, प्रोसेस कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग क्या है, प्रोसेस है। These functions are planning, organizing, staffing, directing and controlling। तो ये सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं which we will discuss later in chapter and the book। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में हम इनको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Being effective or doing work effectively basically means finishing the given task। Effectiveness in management is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals। तो इफेक्टिवनेस का मतलब मैनेजमेंट में सिर्फ इतना सा है कि हमें टाइम से अपना टास्क कंप्लीट करना है और सही टास्क को कंप्लीट करना है। ठीक है, और गोल्स को अचीव करना है, यही क्या कहलाता है, इफेक्टिवनेस कहलाता है। इन अदर वर्ड्स इट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। तो इफेक्टिवनेस हमारे एंड रिजल्ट पर कंसर्न करती है कि हमें जो गोल अचीव करना था हमने वो गोल अचीव किया कि नहीं। अगर वो गोल हमारा अचीव हो गया तो मीन्स हमारी इफेक्टिवनेस हुई है मैनेजमेंट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बट इट इज नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क। लेकिन सिर्फ अपने टास्क को कंप्लीट करना ही हमारे लिए इनफ नहीं होता। देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑल्सो, बीइंग इफिशिएंट और एज वी से डूइंग वर्क इफिशिएंटली। तो हमें इफिशिएंटली अपने टास्क को कंप्लीट करना होता है, यानी कि कम रिसोर्सेज का, कम कॉस्ट का यूज करके, अपने समय को बचा करके जल्दी से कंप्लीट करना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Efficiency means doing the task correctly and with minimum cost। तो efficiency का मतलब क्या हो गया कि हमें अपने टास्क को करेक्टली करना है और मिनिमम, कम से कम लागत पे करना है, यानी मिनिमम कॉस्ट पे करना है। ठीक है, there is a kind of cost benefit analysis involved and the relationship between inputs and outputs। If by using less resources the inputs more benefits are driven the outputs, then efficiency has increases। तो अगर हम लेस इनपुट का यूज करके ज्यादा आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं तो मतलब कि हम अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि कम कॉस्ट पे ज्यादा मटेरियल तैयार कर रहे हैं तो हम अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इफिशियंसी इज ऑल्सो इंक्रीज व्हेन फॉर द सेम बेनिफिट और आउटपुट फेवर रिसोर्सेज आर यूज्ड एंड लेस कॉस्ट आर इंक्यूर्ड। यानी कि कम से कम कॉस्ट लगा करके हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल जा रहा है, कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके ज्यादा आउटपुट मिल जा रहा है, तो वो भी हमारी इफिशियंसी कहलाती है या एफिशिएंसी का बढ़ना कहलाता है। इनपुट रिसोर्सेज आर मनी, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड पर्सन्स रिक्वायर्ड टू डू अ पार्टिकुलर वर्क, पार्टिकुलर टास्क। तो एक पार्टिकुलर टास्क करने के लिए जो पैसा लगा रहे हैं, जो टाइम लगा रहे हैं, जो मनी लगा रहे हैं, जो पर्सन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वही क्या कहलाते हैं, आपके इफिशियंट वर्क में, मतलब आपके वो कहलाते हैं प्राइमरी इनपुट्स कहलाते हैं। ठीक है, इनपुट्स की अगर हम बात करें तो जितना भी हम पैसा लगा रहे हैं, जो पर्सन इन्वॉल्व हो रहे हैं उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जो आपका टाइम लग रहा है, जो रिसोर्सेज लग रही है, वही सब आपके इनपुट्स कहलाते हैं। ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द इफिशिएंट यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज बिकॉज दे रिड्यूस कॉस्ट एंड अल्टीमेटली लीड टू हायर प्रॉफिट्स। तो मैनेजमेंट किससे कंसर्न करती है कि हमें इफिशिएंट यूज करना है रिसोर्सेज का, कम से कम रिसोर्सेज का यूज करना है, कम से कम कॉस्ट पे अल्टीमेट हमको आउटपुट प्रोवाइड करना है ताकि हम हायर प्रॉफिट्स अर्न कर सकें। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इफेक्टिवनेस वर्सेस इफिशियंसी। दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट, बट दे आर इंटर रिलेटेड। तो ये दोनों टर्म्स अलग अलग होते हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फॉर मैनेजमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड इफिशिएंट। तो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के लिए दोनों चीजें जरूरी है, इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए बिजनेस में और इफिशियंसी भी होनी चाहिए। ठीक है, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन।
तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी, ठीक है। बट दीज टू एस्पेक्ट नीड टू बी बैलेंस्ड एंड मैनेज्ड एट टाइम्स, लेकिन इन दोनों एस्पेक्ट को बैलेंस करना और मैनेज करना चाहिए टाइम पे, ये जरूरी होता है। हैज टू कंप्रोमाइज विथ इफिशियंसी, फॉर एग्जाम्पल इट इज ईजियर टू बी इफेक्टिव एंड इग्नोर इफिशियंसी। तो ये आसान है कि आप अपने टास्क को कंप्लीट कर लीजिए और अपनी इफिशियंसी को इग्नोर करिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट लगाइए, रिसोर्सेज ज्यादा लगाइए, ठीक है। कंप्लीट द गिवन टास्क बट एट अ हाई कॉस्ट। सपोज अ कंपनीज टारगेट प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट्स इन अ ईयर। सपोज एक कंपनी की का टारगेट है कि वो एक साल में 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेलर मोस्ट ऑफ द टाइम। द मैनेजर इज एबल टू रिड्यूस 5000 यूनिट्स बट एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। तो मैनेजर पावर फेलर की वजह से ज्यादा डबल शिफ्ट लग रही है, ठीक है, और मैनेजर ने ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करना है 5000, तो उन्होंने हायर कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट लगा दी है 5000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट है कि एक साल में हमें 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, ठीक है। इन दिस केस द मैनेजर वॉज इफेक्टिव बट नॉट सो इफिशियंट। तो इस केस में ये कहा जा सकता है कि मैनेजर इफेक्टिव तो है, अपने टारगेट को अचीव तो करना चाहता है, लेकिन वो इफिशियंट नहीं है, कॉस्ट बहुत ज्यादा लगा दे रहा है, ठीक है। सिंस फॉर द सेम आउटपुट मोर इनपुट्स लेबर कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वेयर यूज्ड। तो सेम आउटपुट को पाने के लिए, यानी 5000 यूनिट्स ही अर्न करने के लिए हम ज्यादा इनपुट लगा दे रहे हैं, ज्यादा कॉस्ट लगा दे रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लग जा रही है हम, तो ये हमारे लिए इफिशियंसी नहीं है, इफेक्टिवनेस है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। At times, a business may concentrate more on producing goods with favor resources. तो बिजनेस क्या करता है, वो ज्यादा से ज्यादा कंसर्न करता है कि गुड्स प्रोड्यूस करे कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके, कटिंग डाउन कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन। तो हम अपने प्रोडक्शन की, हमारा जो टारगेट है उसको पाना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी कॉस्ट को ज्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहते, ठीक है। हमें अपना टारगेट भी अचीव करना है और कॉस्ट को कम करके अचीव करना है, ठीक है। यानी इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस दोनों होनी चाहिए बिजनेस में। कॉन्सिक्वेंटली द गुड्स डू नॉट रीच द मार्केट एंड हेंस द डिमांड फॉर देम डिक्लाइनिंग एंड कंपटीटर्स आई इंटर द मार्केट। एक मिनट रुक जाइएगा। दिस इज द केस ऑफ बीइंग इफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव सिंस द गुड्स डिड नॉट रीच द मार्केट। तो ये इस केस में क्या हो रहा है कि गुड्स तो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं और कॉस्ट भी कम लग रही है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इफेक्टिवनेस भी नहीं है। तो हमारा गुड्स जो है वो मार्केट में नहीं पहुंच पा रहा है और कंपटीटर्स ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू अचीव गोल्स इफेक्टिवनेस विथ मिनिमम रिसोर्सेस। तो ये मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने गोल्स को अचीव करे, यानी कि इफेक्टिवनेस भी हो और वो भी मिनिमम रिसोर्सेज के साथ। तो घूम फिर के बात इतनी सी है कि एक मैनेजमेंट में इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस दोनों चीजें होनी चाहिए बैलेंस में, ठीक है। एज इफिशियंटली एज पॉसिबल विल मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। तो हमें अपने बिजनेस में ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इफिशियंटली और इफेक्टिवनेस दोनों को बैलेंस लेके चले। यूजुअली हाई इफिशियंसी इज एसोसिएटेड विथ अ हाई इफेक्टिवनेस which is the aim of all managers. But undue emphasis on high efficiency without being effective is also not desirable. तो मतलब यूजुअली मैनेजर्स चाहते हैं कि वो इफिशियंसी ज्यादा से ज्यादा लाए, इफेक्टिवनेस उतनी नहीं भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इफिशियंसी खूब है और इफेक्टिवनेस है ही नहीं है, बिल्कुल भी जितना डिजायरेबल है उतना हुई ही नहीं है, ठीक है। पुअर मैनेजमेंट इज ड्यू टू बोथ इन इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो एक मैनेजमेंट पुअर तभी कहलाता है जब दोनों चीजें नहीं होती। चलिए अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है, यानी कि जो डिफिनीशंस कुछ साइंटिस्ट ने दी है उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो आपको इतनी स्टोरी सुनने के बाद समझ में आ ही गया होगा कि बेसिकली मैनेजमेंट में क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें नॉर्च एंड हेंज इनकी, तो बड़े अजीब से नाम होते हैं इन लोगों के। तो इन्होंने मैनेजमेंट की जो डिफिनीशन दी है वो ये है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट in which individuals working together in a groups
efficiently accomplish selected aims। तो इनके हिसाब से मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डिजाइन किया जाता है मेंटेन करने के लिए इन्वायरमेंट को, और इंडिविजुअल्स इसमें एक साथ एक ग्रुप में वर्क करते हैं और इफिशिएंटली करते हैं और अपने एम को अचीव करते हैं जो एक कॉमन एम होता है। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं कि रॉबर्ट ने कौन सी डिफिनीशन दी है। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एसेंशियल इन द इफेक्टिव एंड इफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो इन्होंने इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी दोनों की बात की है, और इनके हिसाब से मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशंस को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक कॉमन गोल जो हमारा बिजनेस का होता है उसको अचीव करने के लिए कई सारे फंक्शंस करते हैं और इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ करते हैं। ठीक है, चलिए अगली डिफिनीशन देखते हैं जो क्राइटनर ने दी है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इनके हिसाब से मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक दूसरे के साथ मिलकर के वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स, खुद भी वर्क करते हैं और लोगों के साथ मिलकर के भी काम करते हैं और इफेक्टिवली अपने एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, बाय इफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, और वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके इफिशिएंटली हम इफेक्टिवनेस के साथ अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा और डिफिनीशन भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।